It's an interesting question whether promotion is required or not, but I think everyone does promote their film. फिल्म का जो मार्केटिंग या प्रमोशन या जो भी नाम है, एक्चुअली मुझको ऐसा लगता है फिल्म के बारे में लोगों को आगाह करना होता है। थोड़ा ज़्यादा भी करना, I think it's a little, then it becomes an overkill, but it's become a trend these days. आजकल तो जितना मर्जी प्रमोट करो उतना ज़रूरी है। पाँच अगस्त 2012 को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री में ये पहली बार था जब एक हीरो और हीरोइन बिना कपड़ों के सिर्फ एक ही टी शर्ट के अंदर फिल्म के प्रमोशन के लिए पूरी मीडिया और मॉल की जनता के सामने आए। इसे देखकर बॉलीवुड की एक पुरानी बहस फिर से गर्म हो गई। क्या वाकई इस तरह के चीप प्रमोशन से बिक सकती है फिल्म? वेल, आज बॉलीवुड बिग स्टोरी में हम खोजेंगे इसी सवाल का जवाब। एक ही टी शर्ट में दो स्टार्स, वो भी एक मेल दूसरी फीमेल। आज वैसे मेरा बड़ा लकी डे है जी, वो तो आप टी शर्ट देख के समझ ही गए होंगे। बड़ा टच हो रहा है वैसे अंदर। वो क्या कहते हैं, सर्दी में गर्मी का एहसास टाइप्स। एक फिल्म के स्टार्स ने तो कुछ ऐसा केक काटा। दास्तानें तो बहुत सारी हैं, लेकिन इन सब स्टंट्स की एक ही बड़ी वजह है, फिल्म का प्रमोशन। अपनी फिल्म दर्शकों को बेचने के लिए आजकल स्टार्स कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, चाहे उसके लिए किसी भी हद तक जाना क्यों न पड़े। आपके एक्टर्स जब इंजॉय करते हैं किसी प्रोसेस को और कंफर्टेबल होते हैं एक पर्टिकुलर फिल्म के साथ, तो आपके साथ वो बहुत कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। तब ये सब छोटी मोटी चीज़ें ना प्रॉब्लम्स नहीं बनती हैं। तब ऐसा होता है कि अब और क्या कर सकते हैं, अब इसमें मज़ा आ रहा है, अब और क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं था कि हमको मनाना पड़ा विवेक या मलिका को। यहाँ पे ये हो रहा था, अच्छा पहले इवेंट में ये कर रहे हैं, पहला पोस्टर, अब सेकंड आगे क्या करेंगे। यहाँ तक तो आ ही गए हैं कि लोग इनके प्रमोशनल स्टाइल को देखकर हैरान हैं, शर्म से पानी पानी हुए जा रहे हैं। लेकिन शिकायत करें तो आखिर किससे करें, क्योंकि ये रेस जहाँ जाकर रुकने वाली है, अगर तभी हमारी आंखें खुले तो भाई गजब हो जाएगा। जब पहला शो हो जाता है उसके बाद आपकी कोई भी पब्लिसिटी का कुछ नहीं होता। अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा है या नहीं है, पब्लिक देखना चाहती है, वापस पिक्चर देखेंगी या नहीं देखेंगी, अपने दोस्तों को कहेगी कि ये पिक्चर देखो या ना देखो। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। एट द एंड ऑफ द डे मूवी मैटर्स, वो स्क्रिप्ट मैटर करती है। डजेंट मैटर कि आपने कितने शर्ट्स के अंदर 4 लोग बिठाए थे या 2 जन बिठाए थे, इट रियली डजेंट मैटर। इसलिए बॉलीवुड बिग स्टोरी आज बॉलीवुड से ही ये सवाल पूछने पर उतारू हो गया है कि क्या चीप पब्लिसिटी से बिक सकती है फिल्म? क्योंकि पब्लिसिटी तो खूब हुई है, पर फिल्म फिर भी ना बिकी। फिल्म का बिजनेस है, कंटेंट का बिजनेस है। अगर आपका फिल्म का कंटेंट अच्छा है तो फिल्म चलेगी। प्रमोशन उसको हेल्प कर सकता है, उसको बिल्टअप दे सकता है, उसको इम्पेटस दे सकता है, उसको स्ट्रेंथ दे सकता है, उसको ओपनिंग लगा सकता है। लेकिन सस्टेन करना वो सारा फिल्म के कंटेंट पर डिपेंड है। खुद बॉलीवुड स्टार, फिल्म्स के मेकर्स, स्टार्स के पीआर्स सब आज बिग स्टोरी के दर्शकों को इस बात का जवाब देंगे कि क्या बिना चीप पब्लिसिटी के इन फिल्मों का प्रमोशन नहीं हो सकता था, क्योंकि इनकी फिल्में तो उम्मीद के मुताबिक नहीं चली, लेकिन इन प्रमोशंस ने दूसरे स्टार्स को इनसे भी आगे निकल जाने के लिए प्रेरणा जरूर दे दी है। हम लोग कभी कंट्रोवर्शियल नहीं करते, हम लोग ट्राई करते हैं कि हम स्ट्रैटेजी पे अटके रहें और किसी भी एक भी मेंबर पे कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करें। बट देयर आर सम पीपल हु ओनली वांट कंट्रोवर्सी, और उनको लगता है कि सिर्फ कंट्रोवर्सी से ही असली प्रमोशन हो सकती है। बट देयर इज अगेन 50-50। फिल्मों के प्रमोशन के लिए स्टार्स अगर इसी तरह एक एक करके आगे बढ़ते रहेंगे तो ये अब बस उस कदम से थोड़े ही दूर हैं जब बॉलीवुड की फिल्मों के प्रमोशंस को अश्लील भी करार दिया जा सकता है। ऐसे में जरूरत है थोड़ी क्रिएटिव सोच की, लेकिन कौन सोच रहा है क्रिएटिव और हटकर, वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन पहले ले लें जवाब उन लोगों से जो ये सोचते हैं कि चीप पब्लिसिटी से ही हो जाएगी उनकी फिल्म हिट। कोई भी फिल्म जब प्रमोशन के लिए तैयार होती है तो एवरीबडी वांट्स टू गो आउट देयर एंड क्रिएट अ मार्क। सब चाहते हैं कि उनको नोटिस किया जाए। तो यस, दैट वाज अ कॉन्शियस एफर्ट, बट एट द एंड ऑफ द डे इट आल्सो नीड्स टू जेल विद द फिल्म।
अगर मेरी फिल्म कुछ और है तो मैं कुछ और कम्युनिकेट नहीं कर सकता। फॉर्चुनेटली फॉर अस हमारी फिल्म भी उतनी अतरंगी है जितना अतरंगी ये पोस्टर है। मुद्दा बड़ा है तो ऐसे में बहस भी बड़ी होनी चाहिए। इसलिए बॉलीवुड बिग स्टोरी की टीम ने बॉलीवुड के हर बड़े एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इवेंट मैनेजर, पीआर, ट्रेड एनालिस्ट और फिल्म क्रिटिक को इस डिबेट में शामिल कर लिया है। और अब ये सब हमारी आज की बिग स्टोरी में करेंगे डिबेट। मुद्दा, क्या वाकई चीप प्रमोशन से बिक सकती है फिल्म? आजकल तो जितना मर्जी प्रमोट करो उतना ज़रूरी है। आजकल ढिंडोरा पीटना बहुत ज़रूरी है। एक ज़माना था जब सिर्फ मदारी डंडोरा पीटते थे ताकि लोग उसके बंदर का नाच देखने आए। बट इट्स इम्पॉर्टेंट इन टुडेज टाइम, यू हैव टू मार्केट। No, I think there are India is in the Guinness Book of World Record for the largest number of news channels. और न्यूज़ चैनल्स और एंटरटेनमेंट चैनल्स को कंटेंट की ज़रूरत है, तो हम जितना भी ज़्यादा प्रमोशन करें वो आपके चैनल्स के लिए बहुत कम है। मैं आपको गारंटी लिख के देता हूँ। तो प्रमोशंस करना बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा आई थिंक अ फिल्म डिपेंड्स ऑन द मार्केटिंग। It's an interesting question whether promotion is required or not, but I think everyone does promote their films, and he promotes all his films, and I promote all my films. Okay. So yeah, I think it's required. Even though I do feel the audience sees the promo and already kind of have decided whether they want to watch the film or not. पिक्चर को प्रमोट करने के चक्कर के अंदर ये सब छोटी छोटी बातों पे एक बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें। पिक्चर में कुछ वैसे प्रमोट करने के लिए क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। आप उसको ऐसा कोई प्रैंक है या कुछ, ये आजकल हर एक लगा रहता है कि टू बेटर देयर वर्क एंड टू, तो आगे से पीआर टीम भी लगी रहती है। तो और एक सेट के ऊपर एक सबके सब चौकन्ने रहते हैं आजकल के, बिगनिंग ऑफ द फिल्म से लेके एंड ऑफ द फिल्म तक के कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जिसको एक बहुत बड़ा बना दे। हमारे ही लोग शायद ये करते होंगे। My belief always, no matter which film I'm promoting, is that you have to be honest with the film that you're promoting. So if you notice the kind of promotions or marketing we did for Tare Zameen Par would be very different from this, or Jaane Tu would be very different from, you know. So each film has a very particular requirement. It's very important to get people into your theatre to watch your film, but you can't win the battle just on the basis of promotion. You have to make a good film, an entertaining film. थोड़ा ज़्यादा भी करना, I think it's a little, then it becomes an overkill. But it's become a trend these days. जैसे फिल्मों की शूटिंग के लिए dates देते हैं, वैसे भी उतना, लेकिन maybe even more than that you give for the promotions. It's become that important. If you under-promote it, it might seem that you're embarrassed of the film. If you over-promote it, maybe it might seem that you are not confident of the film, so you have to fluff it up with a lot of promotion. In our case, I think we are doing what we are supposed to do. आज के ज़माने में जितना आप आवाज़ बनाओगे, the more noise you'll make, the more attention the film gets, and it depends on the kind of film also. जैसे कि आपने देखा Houseful में we did lot of promotions, we were literally like on a plane every other day. So and I think that helped the film. The film is crossed 200 crores. So. No, I feel, honestly, I feel that marketing has become a beast that's gone out of control. Yes, marketing is important. Awareness of the film is very important. But beyond a point, I'm not very sure whether there's any sort of evidence or research that proves that, that kind of marketing helps a film. So I think what we're doing is appropriate. हम ये बहस इसीलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने फिल्म को प्रमोट करने के लिए चीप प्रमोशन का सहारा लिया हो। इससे पहले भी बॉलीवुड ऐसी कई हरकतों की वजह से बदनाम हो चुका है। कब किए बॉलीवुड ने वियर्ड एंड चीप प्रमोशंस? बॉलीवुड बिग स्टोरी हैज ऑल द डिटेल्स। विवेक और मल्लिका ने सिर्फ एक ही टी शर्ट में बिना कपड़ों के मीडिया के सामने आकर प्रमोशन की सारी हदें पार कर दी हैं।
लेकिन ये पहली बार नहीं है जब इंडियन ऑडियंस ने सितारों को प्रमोशन के लिए ऐसी अजीबो-गरीब हरकतें करते हुए देखा हो। इससे पहले भी बॉलीवुड प्रमोशन के लिए वियर्ड और अनयूजुअल हरकतें कर चुका है, जिसे एक एक करके आज बॉलीवुड बिग स्टोरी आपको दिखाने जा रहा है। वियर्ड प्रमोशन नंबर 1। देखिए जरा इस नजर को, ये फिल्म चांस पे डांस का प्रमोशन कितना अजीबोगरीब। फिल्म की स्टार कास्ट शाहिद कपूर और जनीलिया को पूरी रात एक कार में बिताने के लिए कहा गया, और वो भी मीडिया के कैमरों के बीच। अब आप ही बताइए कि ऐसे प्रमोशन करके फिल्म को क्या फायदा होगा, जहां स्टार्स और मीडिया दोनों की ही रात खराब हो रही है। हैव अ लुक। वियर्ड प्रमोशन नंबर 2। फिल्म का नाम तो खट्टा मीठा था, लेकिन फिल्म में इससे खट्टा कोई एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। देखिए तो सही, अक्षय कुमार कैसे सड़कों पर उतर आए हैं और बन गए हैं रोड कॉन्ट्रैक्टर। अब अगर ऐसी हरकतें करके फिल्में चलने लगी तो फिर तो हर चुन्नू मुन्नू रिंकू टिंकू सबकी फिल्में चलने लग जाएंगी। वियर्ड प्रमोशन नंबर 3। गर्मा गर्म जलेबी बनाई जा रही है, और जलेबी बना कौन रहा है? जलेबी बाई। मल्लिका शेरावत ने ऐसे प्रमोशन फिल्म डबल धमाल में अपने आइटम नंबर को प्रमोट करने के लिए किया। अब आप ही बताइए, गरम जलेबी बनाकर अपनी गरम इमेज को और भी गरम करने की कोशिश कहाँ तक सही है? मल्लिका अगर डांस वांस करके प्रमोशन करती तो बात फिर भी समझ में आ जाती, लेकिन एक हलवाई की तरह जलेबी बनाना, दिस इज रियली वियर्ड। वियर्ड प्रमोशन नंबर 4। ये देखिए, यहाँ चल तो शादी रही है, लेकिन बीच में कौन आ गए? जी हाँ, मुंबई की एक शादी के बीच में फिल्म को प्रमोट करने के लिए पहुँच गई थैंक यू की पूरी टीम, और दूल्हा दुल्हन की शादी को बीच में ही रोककर शुरू कर दिया अपना लंबा चौड़ा भाषण भी। बीवी की पैर? नहीं, आज तक तो नहीं पड़ा। हमारी तो यही है भैया कि हम तो अपनी बीवियों के पैर पड़ते हैं। ठीक है। अब शादियों में भी प्रमोशन करके फिल्म चलने लगी तो फिर तो फिल्म्स को सिनेमा का पार्ट कहना ही बेकार होगा। वियर्ड प्रमोशन नंबर 5। यह है फिल्म क्या सुपर कूल है हम का प्रमोशन, जिसमें सनी लियोनी की अपर बॉडी के पार्ट्स का केक बनाकर उसे तुषार कपूर पूरी मीडिया के सामने काट रहे हैं। इसके अलावा फिल्म नो वन किल्ड जेसिका के लिए रानी और विद्या का एक दूसरे को स्मूच करना, फिल्म थैंक यू के लिए अक्षय का शाहरुख के घर के बाहर लड़के लड़कियों को प्यार करने के लिए एक बस ले जाना, फिल्म गजनी के लिए आमिर खान का नाई बनकर सबके बाल काटना, फिल्म 30 मार खां की पूरी टीम का मीडिया को ट्रेन में इंटरव्यू देना, फिल्म पान सिंह तोमर के पोस्टर्स के साथ रियल पैसों की पोटली को लटकाना, फिल्म अज्ञात के लिए राम गोपाल वर्मा का मुंबई में होर्डिंग के साथ डेड बॉडीज लटकाना, फिल्म विकी डोनर के मीडिया इन्विटेशन के साथ स्पर्म डोनेट करने का कंटेनर भेजना, फिल्म देव डी के मीडिया इन्विटेशन के साथ वेरियस फ्लेवर्ड कॉन्डम्स भेजना, फिल्म रात गई बात गई के मीडिया इन्विटेशन के साथ सेक्स एनहांसमेंट पिल्स देना, फिल्म जिस्म 2 के प्रमोशन के लिए दिल्ली में मॉल्स के बीच में सनी लियोनी को सिर्फ 2 पीस कपड़ों में लेटाना, फिल्म एक था दीवाना के प्रमोशन के लिए प्रतीक बब्बर का मुंबई की सड़कों पर ऑटो चलाना, फिल्म 7 खून माफ के लिए प्रियंका का हर इवेंट पर अपने साथ 7 दूल्हे ले जाना, फिल्म कहानी के लिए विद्या बालन का अपने पति की खोज करते हुए पुलिस स्टेशन पहुंच जाना। बिग स्टोरी का वक्त खत्म हो जाएगा, लेकिन ये वियर्ड प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज खत्म नहीं होंगी। लेकिन यकीनन अब तक के किस्सों ने आपको ये सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया होगा कि ये बॉलीवुड का प्रमोशन है या फिर पागलपन। आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कैसे फिल्मों के लिए प्रमोशन बन जाता है खतरा, और एक्सेस प्रमोशन से कैसे होता है फिल्म को नुकसान। हम यूं गए और यूं आए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बॉलीवुड बिग स्टोरी। क्या आप जानते हैं जिस प्रमोशन के लिए बॉलीवुड पागलपन की हद तक उतर आया है, वही प्रमोशन कभी कभी बॉलीवुड की फिल्मों के सारे कलेक्शन खा जाता है। कैसे होता है फिल्म को प्रमोशन से नुकसान? लेट्स फाइंड आउट।
बॉलीवुड में शुरू हो गई है प्रमोशन की अंधी दौड़, जिसमें हर बड़ा स्टार अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन इस अंधी दौड़ में स्टार एक सवाल पीछे छोड़ आए हैं, क्या वाकई फिल्म के एक्सेस प्रमोशन से फायदा मिलता है या फिर नुकसान? इसका जवाब बिग स्टोरी की टीम ने एक्सपर्ट से मांगा। मुझे ऐसा लगता है जो फिल्म इतनी डिस्कस की जाती है वही अच्छी होती है, वरना तो आए और चली गई तो क्या हुआ। बड़ी स्टार कास्ट की फिल्म है और 50 करोड़ से ऊपर की उसकी कॉस्ट है, तो प्रमोशन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओवर प्रमोट कर दिया तो फिल्म का जो बज़ था वो फिल्म के रिलीज से शायद 2 या 3 वीक पहले ही पीक कर गया। Raise the expectations of the audiences so much that they go in thinking, you know, that they would get so much out of the film, and they probably don't. Then it just kind of falls short. जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जिन प्रमोशन को बॉलीवुड अब वरदान की तरह यूज कर रहा है, वो स्लो पॉइजन की तरह फिल्म को डसती जा रही है। और बॉलीवुड बिग स्टोरी के पास इसका एक प्रूफ भी है। फिल्म रॉ-1 शाहरुख खान ने छम्मक छल्लो न जाने कितने शहरों में जाकर किया, न जाने कितने ब्रांड्स के साथ फिल्म को प्रमोट किया, लेकिन फिर भी फिल्म का वो कलेक्शन नहीं आ पाया जैसा बादशाह खान की फिल्मों में होता है। फिल्म एजेंट विनोद, जिसे सैफ अली खान ने पूरे इंडिया और वर्ल्ड में बॉलीवुड की पहली स्पाई थ्रिलर फिल्म कहकर प्रमोट किया। फिल्म के हाई बजट का जबरदस्त प्रमोशन किया, लेकिन फिल्म फिर भी दर्शकों की भीड़ नहीं जुटा पाई। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म जिस्म 2 में सनी लियोनी की सेक्स अपील को भट्ट कैंप पिछले 1 साल से प्रमोट करते आ रहे हैं। फिल्म को अडल्ट पॉर्न स्टार होने की वजह से जबरदस्त पब्लिसिटी मिली, लेकिन जब दर्शकों ने फिल्म को देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि जिस्म 2 ही एक ऐसी फिल्म है जिसमें सेक्स जैसा सब्जेक्ट भी एक्सट्रीमली बोरिंग हो सकता है। इसके अलावा साल 2012 में कई फिल्में प्लेयर, बिट्टू बॉस, हेट स्टोरी, डेंजरस इश्क, तेज और डिपार्टमेंट के लिए भी फर्स्ट वीक को छोड़कर टिकट विंडो इसलिए खाली रही क्योंकि फिल्म के मेकर्स ने एक्सेस ऑफ प्रमोशन करके दर्शकों की एक्सपेक्टेशन 7वें आसमान पर पहुंचा दी थी, जिस पर फिल्में खरी नहीं उतर पाईं। Sometimes you probably promote it to a point where you raise the expectations of the audiences so much that they just come in expecting so much out of that. इसे देखकर कहना गलत ना होगा कि जिस प्रमोशन के लिए फिल्म मेकर्स करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, वही प्रमोशन अब उनके डिमोशन की वजह बनता जा रहा है। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे वो फिल्म्स जो घटिया थी लेकिन सिर्फ प्रमोशन के बदौलत चली। यू स्टे ट्यून विद अस। आप देख रहे हैं बॉलीवुड बिग स्टोरी और हम डिबेट कर रहे हैं क्या चीप प्रमोशन से भी बिक सकती है फिल्म। आज की बिग स्टोरी में आपको ये भी बताना जरूरी है कि बॉलीवुड में कुछ फिल्में ऐसी हैं जो सिर्फ प्रमोशन की बदौलत ही चली। क्यों और कैसे? वी हैव ऑल द डिटेल्स। प्रमोशन प्रमोशन प्रमोशन, बॉलीवुड में प्रमोशन की बाढ़ आ गई है, जिसमें कुछ फिल्में डूबती जा रही हैं, तो कुछ फिल्मों को प्रमोशन ने पार भी लगाया है। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कैसे। आपका जो ओपनिंग वीकेंड है, that decides whether the movie is going to be a hit or not. So it is very important to create that hype to make sure that the audience come in and fill in the halls. और उसके बाद में जो भी word of mouth आएगा, it doesn't matter because the curiosity makes you want to see it. You know, तो चाहे कितना भी उसके बाद में I think bad word of mouth क्यों नहीं हो जाए। फिल्म बोल बच्चन, हाउसफुल 2, बिट्टू बॉस, 30 मार खां, फालतू, क्या सुपर कूल हैं हम और कॉकटेल जैसी फिल्मों ने स्ट्रॉन्ग स्टोरीज न होने के बावजूद भी सिर्फ प्रमोशन की बदौलत अच्छा बिजनेस किया है। अब इसे देखकर कहना गलत न होगा कि एक्सेस प्रमोशन जहां एक तरफ कई फिल्मों के लिए डिमोशन की वजह बनी है, वहीं दूसरी तरफ इससे कई फिल्मों को फायदा भी हुआ है। तो आज की बिग स्टोरी के कंक्लूजन में ये कहा जा सकता है कि चीप प्रमोशन से भले ही ऑडियंस एक बार थिएटर में फिल्म देखने आ जाए, लेकिन अगर फिल्म अच्छी नहीं होगी तो वो दोबारा कभी नहीं आएगी। इसलिए इंडस्ट्री को एक्सेसिव प्रमोशन करके ऑडियंस को धोखे में नहीं डालना चाहिए, बल्कि वैलिड और लॉजिकल प्रमोशन करके माउथ ऑफ पब्लिसिटी का इंतजार करना चाहिए। वेल, हमारी आज की बिग स्टोरी में इतना ही। बट टू बी अ पार्ट ऑफ द लेटेस्ट डिबेट्स ऑफ बी टाउन, लॉग ऑन टू www.facebook.com/zoomtv. We will be back next week Saturday 12:30 p.m. and Sunday 8 p.m. with a fresh episode. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.
Hi everyone, this is Neha Dhupia and remember to subscribe to the YouTube channel of Zoom TV.